अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी मुबीना ज़ुहैब। और ये कि आज दूसरा दिन है। अब मैं अभी नाश्ता करके फ़्री हुई हूँ और अब बस मैं खाना बनाने की सेटिंग कर रही हूँ। खाना बनाने की सेटिंग सोच रही हूँ कि क्या खाना बनाऊँ। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट सवाल होता है सब लोगों के लिए, एटलीस्ट आई मीन टू से मतलब सब लड़कियों के लिए जो घर में खाना बनाती हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रोज़ रोज़ ये सोचना कि खाना क्या बनाएं क्या बनाएं। तो ख़ैर मैं भी यही सोच रही थी कब से। अब सोच सोच के फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो आज मैं दाल बनाती हूँ। तो आज मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, बहुत यम्मी सी मज़े की, जो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। ये मेरी मामा की रेसिपी है, मैं अपनी मामा की रेसिपी से बनाती हूँ। और मेरी मामा की ये दाल इतनी फेमस है ना मेरे पूरे ख़ानदान में कि उनको अगर पता चल रहा है कि मामा ने दाल बनाई है तो आ जाते हैं वो लोग लेने के लिए कि चाची थोड़ी सी दाल दे दें। बहुत मज़े की रेसिपी होती है क्योंकि मामा बनाती हैं थोड़ा सा हलीम के स्टाइल में ना, थोड़ा सा घोट के उसको अच्छा सा मज़े से गाढ़ा गाढ़ा बनाती हैं और 2-3 घंटे के लिए पकाती हैं वो दाल, तो इसलिए उनकी अच्छी बहुत मज़े की हलीम की तरह की बनती है। ये कि अब मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ मसूर की। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है कि मैं नाश्ता वगैरह कर करा के फ्री हो चुकी हूँ, सारी सफाई करके अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि किस तरह से वीडियो वगैरह बनानी है, एडिटिंग करनी है। तो ये कि इसलिए आज मैं थोड़ा सा आपसे फ्री होके बात कर रही हूँ। और चलें साथ साथ अब मैं अपने खाने का भी सेटिंग करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम पे भी जाना है तो उन्हें मुझे खाना भी पार्सल करके देना होता है। और बाकी ये कि फिर आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोगों को मेरी दाल की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप अपनी दाल की रेसिपी शेयर करें, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करके। और इस जो मैं ये दाल बनाती हूँ ना, इसके साथ आप लोग राइस भी बना सकते हैं क्योंकि यही दाल होती है जो मैं रोटी के साथ भी बना लेती हूँ, या यही दाल होती है जो मैं राइस के साथ भी बनाती हूँ। क्योंकि यही दाल हमारे यहाँ बनती है तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। तो मुझे पसंद है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मैं बस अपना दाल चढ़ाती हूँ और फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। हाँ तो गाइस मैं दाल चढ़ाकर आ गई हूँ, अब मैं बैठी हूँ सुकून से। अगर मैं अभी किचन में ही थी और किचन में इतना शोर हो रहा है ना, असल में तोते इतना शोर कर रहे हैं आज हमारे। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है तोते पालने का, तो ये कि उन्होंने तोते पाले हुए हैं और हम रोज़ सुबह उन्हीं की आवाज़ों से उठते हैं। जो उनकी प्यारी प्यारी से आवाज़ें आती ना, चू 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 चू, सॉरी चू चू नहीं, सॉरी। जो तोतों की आवाज़ें पता नहीं कैसी होती हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये कि जो भी उनकी आवाज़ें होती है उससे हम उठते हैं और बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह। और ये कि फिर आजकल गर्मियाँ इतनी हो रही हैं तो ये कि हम उन्हें खाना पानी भी टाइम से देते हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। जब हमें इतनी प्यास लग रही है तो वो तो जब बेज़ुबान जानवर है बोल भी नहीं सकते कि उन्हें कितनी प्यास लग रही है। तो हम कोशिश करा करें कि आप लोग भी अपनी छत पे वगैरह पे आगे पीछे कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ कर लें कि उन बेज़ुबान जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम हो जाए। तो आप लोग भी करें कोशिश ये वाली, और फिर इससे सवाब भी मिलेगा। और चलें बस अब ये है कि मैंने दाल चढ़ा दी है और अब वो 1 से 2 घंटे के लिए मैं उसे छोड़ दूँगी चूल्हे पे, मैंने पकाने के लिए रख दी। और ये कि स्लो चूल्हे पे वो पकती रहेगी, गाढ़ी होती रहेगी और बिल्कुल हलीम की तरह से बिल्कुल घुटने वाले स्टाइल में बन जाएगी। और अब मैं फ़बिया को जस्ट पढ़ाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे फ़बिया को ट्यूशन भी देना है, क्योंकि फ़बिया को ट्यूशन में खुद पढ़ाती हूँ और उसका होमवर्क बचा है, कल उसे स्कूल जाना ऑफ कोर्स सी बात है। तो ये कि अब मैं फ़बिया को होमवर्क करवाऊँगी और फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बच्चों के भरोसे खाना छोड़ दो ना तो बच्चे खाना खाते ही नहीं है। देखें फ़बी ने क्या हाल किया है। अब ये फ़बीहा को खाना खिला रही हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी उसको रोटी से खाना खिला के उसकी दाल फिनिश करवा के फिर मैं उसे चेंज करवाऊँगी होमवर्क करवा के, और फिर उसे सुलाऊँगी। जी मैं फ़बिया को होमवर्क करवाने लगी थी तो फ़बिया को भूख लग गई, अब वो खाना खा रही हैं और वो खेल भी रही हैं साथ साथ। फ़बीहा खेल भी रही है साथ साथ और खाना भी खा रही है और मैं उसे खाना खिला रही हूँ। तो उसके बाद मैं उसे होमवर्क करवाऊँगी और फिर मैं उसे सुलाने के लिए लेटाऊँगी। तो फिर मैं आपको बाद में अपनी रूटीन दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा खाना बन गया है, ये मेरी प्लेट है, ये मेरी रोटी और ये मेरी दाल और मेरा लहसुन का अचार। तो अब मेरा खाने का टाइम हो गया है। अब मैं खाना खा रही हूँ और ये देखिए आपको मैं दाल की कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो कितनी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी सी मज़े की दाल बनी है। देखें ऐसी मज़े की दाल के गिर भी नहीं रही है उंगली से। तो ये कि ये मज़े की दाल बनी है बहुत। अपने हिसाब से आप इसमें सब चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी इस दाल की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल हलीम की तरह से मज़े की बनती है। और ये लहसुन का अचार ये बाहर से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे क्योंकि अचार मुझे बनाना नहीं आता। और ये रोटी अब मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ। सो
तो ये सारे बर्तन हैं जो अब मेरे गंदे हो चुके हैं, साथ साथ मैंने भी खाना ही खा लिया है। और ये पीछे तोतों की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। और ये कि अब मैं सारे बर्तन धोऊंगी और किचन क्लीन अप करूँगी जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर मैं उसके बाद मिलती हूँ आपसे, बातें करेंगे और चाय भी बनाऊँगी साथ साथ अपनी। अब मैं साथ साथ अपने किचन की भी क्लीनिंग करूँगी और फिर अपनी चाय बनाऊँगी, क्योंकि किचन क्लीनिंग में बहुत ज़रूरी है। मुझे किचन फैला हुआ और मैं बिल्कुल पसंद है, तो ये फिर मैं अपना किचन पूरा क्लीन करूँगी, बहुत गंदा हो गया था। और साथ साथ वो क्लीन करके और फिर आपसे बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ अपनी चाय भी बनाएंगे, ठीक है। अब मेरा हो गया है चाय का टाइम और मैं पीऊँगी चाय। तो ये हो गया मेरा किचन क्लीन और अब हम बनाएंगे चाय। ये मेरा चाय का टाइम, अब मैं बनाऊँगी चाय। तो मैं जस्ट हाफ दूध देती हूँ दूध साफ साफ पानी। अच्छा, आप में से किस किसको ना चाय पीना अच्छा रात में अच्छा लगता है? मुझे तो चाय पीना ना रात में मुझे बहुत मज़ा आता है चाय पीने में, लेकिन ये कि मेरे सारे काम हुए हैं और फिर सुकून से चाय पीने का जो मज़ा है ना वो तो है ही। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे चाय से पहले सारे काम सारे कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं सुकून से एक तरफ बैठ के अपनी चाय को एंजॉय करूँ। और लाजमी बात है खाली चाय तो पी नहीं जाती, तो इसलिए मैं अपने लिए कुछ थोड़े बहुत बिस्किट्स वगैरह भी लेकर आती हूँ मेरी एक्स्ट्रा मंचिंग तो और ये शुगर और बस मेरी चाय बन गई है। चाय चाय है, जैसे चाय में बॉयल आ जाएगा वैसे ही हम वैसे चाय में बॉयल आ जाएगा फिर हम अपनी चाय अपनी थर्मस में डाल लेंगे, क्योंकि मैं चाय अभी नहीं पीऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल कबिला को सुनाऊँगी, बस अब उसका होमवर्क वगैरह करवा के फ्री हो चुकी हूँ। मैं किचन भी क्लीन कर लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मैं फटाफट अपनी चाय थर्मस में डाल के रख दूँगी, फिर मैं जब फबिया को सुला दूँगी उसके बाद मैं सिर्फ अपने मी टाइम में सुकून से चाय इंजॉय करूँगी अपनी एक्स्ट्रा मंचिंग यानी अपने बिस्किट के साथ। कभी मैं तक बिस्किट ले लेती हूँ, कभी कोई से, या कभी बेबी के पीनट बिस्किट। तो हर दिन अपनी अपनी अलग अलग चॉइस से मैं अपने अपनी मर्ज़ी के फेवरेट बिस्किट्स ले लेती हूँ चाय के साथ। तो ये मेरा दिन था आज का, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियोज़ अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब बस ये चाय बन रही है, देखें आप सबके सामने ही है। और क्या बोलूँ, यही कि बोल सकती हूँ कि प्लीज़ 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 सब सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को लाजमी। मेरा असल में चाय पे भी ध्यान है, बॉयल पे भी तो पता चले चाय पे बॉयल चाय गिर जाए मेरी, इसलिए। चलिए अब मैं वापस करती हूँ आपको। ये मेरा ब्लॉग था आज का, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ 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 प्लीज़। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मैं शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।